नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एलएम स्टूडेंट जॉब पर आपका स्वागत है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। आज हम बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती आई थी जिसके फॉर्म जनवरी में भरे जा रहे हैं। उसकी संपूर्ण तैयारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको करवाएंगे। पहले तो हम सभी का जितना भी टॉप है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीके है, उसके वन लाइनर क्वेश्चन लाएंगे आपके पास। उसके बाद जब एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले हम मॉडल पेपर भी 30 के आसपास मॉडल पेपर हल करवाएंगे आपसे, और उससे आप आंकलन भी कर सकते हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और मजबूत होगी। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरस्कार एवं सम्मान से महत्वपूर्ण तथ्य। पुरस्कार से एवं सम्मान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस वन लाइनर क्वेश्चन है, उसके माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है तो कौन सा है? भारत रत्न। ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न आ जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1954। दूसरा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1954। तीसरा प्रश्न है, भारतीय रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, यानी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 4 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम विदेशी थे तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफार खान उर्फ राजी सीमांत गांधी। सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा बहुत, यहाँ पर तय है सीमांत गांधी। उसके बाद है 5 नंबर प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी। और इसको कब मिला था? 1971 में भारत रत्न मिला था। वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, यानी वीरता के जो सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है, वीरता के लिए किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है वीरता के लिए, तो वो उसका क्या नाम है? परमवीर चक्र। और दूसरा है महावीर चक्र। 7 नंबर प्रश्न है, परमवीर चक्र प्राप्त प्रथम विजेता यानी मरणोपरांत। प्रश्न में ध्यान रखना, मरणोपरांत आए तो क्या कर देना? मेजर सोमनाथ शर्मा। इसको मिला था नवंबर 1947 में, यानी ये मरने के बाद में इनको ये परमवीर चक्र मिला था। 8 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। 1955 में इसको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 9 नंबर क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, यह सर्वप्रथम किसको दिया गया था? तो देविका रानी। कब मिला? 1969 ईस्वी में इनको मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से? 1969 से ये स्टार्ट हो गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना 1981 में शांति प्रसाद जैन द्वारा किया गया, जो दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्यकारों को दिया जाता है ये। उसके बाद है, फिल्म जगत की सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत हुई थी। तो फिल्म जगत में जो सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत कब हुई? तो 1929 में ये देना प्रारंभ हो गया। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। और 1952 से ये स्टार्ट हो गया था और विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब दिया जाता है तो कब से ये दिया जाता है? तो मिस वर्ल्ड है ये 1951 से स्टार्ट हो गया और मिस यूनिवर्स है ये 1952 से शुरुआत हुई इसके। 15 नंबर है क्वेश्चन, विश्व सौंदर्य
मिस वर्ल्ड खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मिस विश्व सुंदरी का खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी रीता फारिया। और किस सन में मिला इनको? 1986 में। मिस इंडिया का खिताब पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मेहर मिस्त्री। इसको 1984 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? तो यह दिया गया 1980 में। 18 नंबर क्वेश्चन है मैग्सेसे पुरस्कार 1957 से प्रारंभ से सम्मानित प्रथम भारतीय थे। यानी मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा, जिसको पुरस्कार है ये मार्च 1958 में मिला था। मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान की तारीख 31 अगस्त से संबंधित क्षेत्र है। यह जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह जन सेवा और सरकारी सेवा में दिया जाता है। महान बुकर पुरस्कार जो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, ये कब से शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत है वो 1968 से शुरू हुआ। ये किस क्षेत्र में ये किन को दिया जाता है? तो ये लेखकों को दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। से दिया जाता है तो ये 1917 से दिया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है तानसेन सम्मान प्रदान किया जाता है। ये तानसेन सम्मान प्रदान किया जाता है ये तो कब से? इसकी शुरुआत हुई थी 1983 से 1984 में। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है ये। 23 नंबर है तानसेन सम्मान से संबंधित क्षेत्र है। तो शास्त्रीय संगीत, गायन एवं वाद्य से। 24 नंबर है प्रथम तानसेन सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन है? कृष्ण पंडित, बिस्मिल्लाह खां और डोराबाई डोडक। प्रथम तानसेन सम्मानित व्यक्ति तो कृष्ण राव पंडित ये प्रथम व्यक्ति हो गया। अगर मुस्लिम पूछा जाए तो बिस्मिल्लाह खां और महिला पूछे तो डोराबाई डोडक। 25 नंबर प्रश्न है कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए बोरलॉन्ग पुरस्कार दिया जाता है। तो ये कब से दिया जाता है? तो 1973 से दिया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा पाने वाले प्रथम भारतीय थे। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो एस स्वामीनाथन थे। ये कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक थे ये। विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? तो 1901 ईस्वी से ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। पूछा जाए ये नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा जाता है? तो स्वीडन के द्वारा। अट्ठाईस नंबर प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्रदान की तारीख 10 दिसंबर। नोबेल पुरस्कार किस तारीख को दिया जाता है? 10 दिसंबर को हर साल। पुरस्कार की राशि कितनी है? तो क्रोनर में है 1 करोड़ क्रोनर, यानी 1 करोड़ क्रोनर दिया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल थे, जिसका जन्म 1833 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की तारीख है तो तारीख है 10 दिसंबर। हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 31 नंबर प्रश्न है भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान कर दिया है। तो कौन प्रदान करती है? द रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस। ये नोबेल पुरस्कार रसायन और भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान करती है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली निकाय है। तो साहित्य क्षेत्र में कौन प्रदान करती है? तो ये निकाय है स्वीडन एकेडमी ऑफ लिटरेचर। ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। आगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ। तो पहली बार कब हुआ ये? तो पहली बार 1969 में स्वीडन बैंक द्वारा हुआ था। उसके बाद 34 नंबर पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र कल्याण में मिला था? तो कब मिला? 1998 में इनको अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ।
35 नंबर प्रश्न है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो शांति के लिए कौन प्रदान करती है? नॉर्वे की संसद स्टोरिंग। 36 नंबर प्रश्न है, चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो चिकित्सा और शरीर के लिए ऐसी कौन संस्था है जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो कोलिन्स्का जोरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो संस्था कहाँ की है? स्वीडन की है। ये नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के संबंधित में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको कब मिला था? 1913 ईस्वी में। और किस हेतु मिला था? गीतांजलि हेतु मिला था। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये कौन से में मिला? साहित्य क्षेत्र में। प्रश्न आ जाता है कि भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य क्षेत्र में मिला था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली शांति के क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिला थी, तो मदर टेरेसा। यानी शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करा कौन थी? मदर टेरेसा था, जिसको 1979 में पुरस्कार मिला था। आगे है 40 नंबर, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय थे। यानी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? सीवी रमन को 1930 ईस्वी में। और ये किस क्षेत्र में मिला था? ये भौतिक शास्त्र क्षेत्र में मिला था। 41 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम थे, तो कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल कलाम। प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल कलाम। और प्रश्न आ जाता है, एक महिला कौन थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला? तो महिला थी मैडम क्यूरी। हमारे चैनल एल स्टडी एंड जॉब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हमारे चैनल पर इस प्रकार बीएसएफ ट्रेडमैन की संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी। और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।